नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर 2 तुलसीदास जी का जीवन परिचय मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, तुलसीदास की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनकी कृतियों रचनाओं का उल्लेख कीजिए, या कवि तुलसीदास का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर, गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। इनकी भक्ति दास से भाव की थी। इन्होंने श्री राम के शील, शक्ति और संदर्भ के समन्वित रूप की अवधारणाएं कि यह एक सिद्ध कवि थे जो देश और काल की सीमाओं को लांघ चुके थे। मानव प्रकृति के जितने रूपों और हृदय ग्राही वर्णन इनके काव्य में मिलता है, वैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। इनका श्री रामचरितमानस मानव संस्कृति का अमर काव्य है। जीवन परिचय, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी भद्रपक्ष शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 बी में बांदा जिले के राजपुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरू ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसी सरयूरा पहाड़ी ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्मा राम दुबे और माता फुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहीदास जैसे गुरु का वरदान प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही यह काशी आए थे, जहां परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि के निश्रण कर दिया। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विशुद्धि कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए यह अपनी ससुराल जा पहुँचे। इस पर पत्नी ने इनकी भर्त्सना की। अस्ति चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, जैसी जो श्री राम मह होती न तो भव भीति। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए यह राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी हैं। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी से 1680 में इनकी पार्थिव लीला का स्मरण हुआ। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी त्यजहु शरीर। कृतियाँ रचनाएं, तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं, जिनमें श्री रामचरितमानस प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, श्री रामचरितमानस तुलसी जी का यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्र के द्वारा हिंदू जीवन के सभी महान आदर्शों की प्रतिष्ठा हुई है। नंबर 2, विनय पत्रिका। इसमें तुलसीदास जी ने कवि काल के विरुद्ध रामचंद्र जी के दरबार में पत्रिका प्रस्तुत की है। यह काव्य तुलसी के भक्त हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन है। नंबर 3, कवितावली। यह कविता सवैया के चरित्र श्रेष्ठ मुक्तज्ञ काव्य हैं। इसमें रामचरित्र के मुख्य प्रसंगों का मुक्तकों में क्रमपूर्वक वर्णन है। यह ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है। नंबर 4, गीतावली। यह गे पदों में ब्रज भाषा में रचित सुंदर काव्य है। इसमें प्राय सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है तथा अनेक राग रागियों का प्रयोग मिलता है। यह रचना 230 पदों में निम्नवत है। नंबर 5, कृष्ण गीतावली। यह कृष्ण की महिमा को लेकर 61 पदों में लिखा गया ब्रजभाषा का काव्य है। नंबर 6, वर्वे रामायण। वर्वे छंदों में रामचरित का वर्णन करने वाला यह एक लघु काव्य है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर 7, रामलला नहछु सहलोकगीत शैली में सोहर छंदों को लघु पुस्तिका है, जो इनकी प्रारंभिक रचना मानी जाती है। नंबर 8, बैराग संदीपनी। इनमें संतों के लक्षण दिए गए हैं। इसमें 3 प्रकार के पहले प्रकाश के छंद के 6 छंदों में मंगलाचरण हैं। दूसरे प्रकाश
में सत महिमा का वर्णन है और तीसरे में भ्रांति भाव शांति भाव तीसरे में शांति भाव का वर्णन है। नंबर 9 जानकी मंगल, इसमें सीता जी और श्री राम के शुभ विवाह के उत्सव का वर्णन है। नंबर 10 पार्वती मंगल, इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का काव्यमय वर्णन है। नंबर 11 दोहावली, इसमें दोहा शैली में नीति भक्ति नाम महात्मा और राम महिमा का वर्णन है। नंबर 12 रामाज्ञा प्रश्न, यह शकुन विचार की उत्तम पुस्तक है, इसमें 7 सर्ग है। साहित्य में स्थान, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई। इन्होंने अपने काल की समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के उपाय सुझाए, साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनः जागरण का मंत्र फेंका। इसलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके संबंध में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी ने उचित ही लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।